Students, today we have with us Mr. Pranav Gupta, जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 27 थी IIT जैम फिजिक्स 2021 में। और ये आज आप सभी को कुछ पॉइंट्स बताएंगे, कुछ पॉइंट्स ये शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की थी। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप नोटबुक लेकर ही बैठें, क्योंकि जब भी कोई हमारे पास ऐसा स्टूडेंट्स होता है जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। आपके आगे आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बहुत काम आते हैं। सो प्रणव, वेलकम टू आवर चैनल। एंड एज आई कैन Thank you, रिकॉल sir. कि आप भी हमारे न्यू एरा फिजिक्स टेलीग्राम ग्रुप पर काफी दिनों से थे, और Yes, मैं sir. आपको Yes, sir. Starting से. मुझे पता ही था कि प्रणव की अच्छी रैंक आएगी। सो प्रणव, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने 10th 12th कहाँ से करी है, और अभी आपका बैचलर्स कहाँ से हो रहा है? Okay, sir. Thank you, sir. First of all, and sir, मेरा 10th और 12th मैंने दिल्ली से ही करी, ईस्ट दिल्ली शादरा में मैं रहता हूँ। और सर मैंने अपनी फिजिक्स ऑनर्स 2018 में स्टार्ट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रामजस कॉलेज। और सर ये मेरा 3rd ईयर अभी चल रहा है। अच्छा, तो फिजिक्स अभी ऑनर्स। आपके एग्जामिनेशंस नहीं हुए हैं फाइनल के, है ना? अभी तो नहीं सर, यस, अभी नहीं ओके। हुआ। सो आपको कब पता चला IIT जैम फिजिक्स के बारे में? किस ईयर में आपको पता चला? सर एक्चुअली ये ना, स्टार्टिंग में जब मैंने 12th के बाद फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया, तब मैंने अपने स्कूल के टीचर्स को बताया कि मैंने फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया है DU से। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे को मना किया कि ये कोर्स मत कर, ये 3 साल का कोर्स है, 3 साल के कोर्स के बाद कोई जॉब नहीं मिलती, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर 4 साल का। तो सर मैंने उनको फिर कहा कि नहीं, अभी मेरा फिजिक्स में मन है, मेरे को इसी में पढ़ना है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर तू कर रहा है ये सब, तो फिर तेरे को मास्टर्स भी कंपलसरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ही मेरे को बताया कि फिर अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करी, और जैम IIT जैम का एग्जाम होता है, उसके बाद फिर IIT से तुम मास्टर्स कर सकते हो। ओके, मींस आपको स्कूल में ही पता चल गया था कि IIT जैम एग्जाम होती है जिससे कि हम मास्टर्स कर सकते हैं IIT से। यस सर, यस सर। ओके। और मतलब आप कब, किस ईयर से आपको पता चल गया कि नहीं, मुझे अब सीरियस होना है IIT जैम के बारे में, या आप फर्स्ट ईयर से ही लग गए थे उसकी प्रिपरेशन में? सर फर्स्ट ईयर से तो नहीं, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तब मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स होती है। मैंने IIT जैम को अपना एम नहीं बनाया था मेन। जो सर BSc फिजिक्स में हमारे सिलेबस में जो टॉप की बुक्स आती हैं, वो भी IIT जैम में भी टॉप की बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो है, सबको पता है वो। सर मैंने उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट किया। फिर जब मैं सेकेंड ईयर में आया, तब जो गैप होता है बीच में 1-2 हफ्ते का, तो मैंने उसमें IIT जैम के क्वेश्चन चेक किए। तो मेरे को इतना डिफिकल्ट उसके क्वेश्चंस नहीं लगे, जो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस मेरे को इतने नहीं लगे। तो BSc के सिलेबस के साथ साथ ही मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और 3rd ईयर में मैंने अच्छे से अपनी जैम पे फोकस किया। अच्छा, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, बट जैसा कि आपने बताया आप रामजस कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यस आपकी सर। 12th में ज्यादा परसेंटेज होगी। तो स्टूडेंट यस ये सर। भी जानना चाहिए कितनी परसेंटेज थी आपकी 12th में? सर मेरी 95%। 95% थी। PCM उसमें लगती है, फिजिक्स यस ऑनर्स के यस, लिए। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में PCM का मिला के आपको फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स में शायद एडमिशन मिलता है। ठीक यस है। सर। तो चलो, ये तो हमें आपका इंट्रोडक्शन पता चल गया, आपका बैकग्राउंड पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स काफी ईगरली वेट करते हैं कि इस बंदे ने कौन सी ऐसी किताब पढ़ी या कैसे टाइम को मैनेज किया कि इसकी इतनी अच्छी रैंक आ गई। आई होप कि आपका जो फ्यूचर है काफी ब्राइट है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक सो यू सर। आप स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी बहुत बातें शेयर करिए कि आपने ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो किया, या जो ही स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैंने भी अपने चैनल पे काफी सारी बुक्स बताई हुई हैं, तो वही स्टैंडर्ड बुक्स या कोई डिफरेंट कि हाँ ये बुक स्ट्राइक कर गई आपके दिमाग में कि ये बुक ही मुझे पढ़नी चाहिए? नहीं सर, कोई ऐसी डिफरेंट बुक तो मैंने नहीं फॉलो करी। सर सारी स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आपने बताए हैं, सबको पता है सर, वो हर जगह मिल जाएंगी। वो BSc फिजिक्स के सिलेबस में DU में मेंशन होंगी सबसे ऊपर। हाँ वो हाँ। हर जगह कोई भी रिकमेंड करेगा, आप कोई भी वीडियो देख लो, सबसे ऊपर वही बुक्स मिलेंगी, सबको पता है वो सारे स्टूडेंट्स को। मैंने वही बुक्स फॉलो करी। और सर कोचिंग तो नहीं ली मैंने, और यस यस, ये मैं वो पता है प्रेफर हमको नहीं कि करता। आप। यस सर। हम्म। जितना भी मैंने फॉलो किया ऑनलाइन, तो मेरे को यही समझ आया कि जो एवरेज बच्चा कोचिंग से जितना स्कोर करेगा, उससे बेटर एवरेज बच्चा सेल्फ स्टडी से स्कोर कर सकता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर आप सुन रहे हैं कि प्रणव की बातों को, कि एक ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए देयर इज नो कंपल्सन कि आप कोचिंग ही ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम हर कोई जानता है, काफी लॉजिकल है कि ये जेई एडवांस जैसा एग्जाम नहीं होता, ये यूपीएससी यस जैसा सर। एग्जाम नहीं होता। इसमें काफी फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आपकी BSc का सिलेबस आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं,
और जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको कहीं से भी पता चल रही है, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो जैसा प्रणव बता रहे हैं आपका भी उतना ही बढ़िया रैंक आ सकता है। देयर इज नो नीड कि आप कोचिंग के हर रोज टाइम दे कोचिंग जाकर, फिर कॉलेज को और कोचिंग को मैनेज करना भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो नेक्स्ट, चलिए बुक्स के बारे में तो आपने बात क्लियर कर दी, क्योंकि फिर हमें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इस सब्जेक्ट के लिए क्या बुक, इस सब्जेक्ट, क्योंकि वो सारी बुक्स ऑलरेडी हर जगह बताई जा चुकी हैं, यस सर, यस तो सर। इसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आपने जो प्रैक्टिस करी है, जैसे कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप कॉलेज से आते होंगे, शाम के टाइम आपका कॉलेज खत्म हो जाता होगा, तो कॉलेज से आने के बाद आप कितना वक्त देते थे कि हाँ अब मुझे यार इतनी चीजों में इतना वक्त देना है, चाहे वो बीएससी का हो या आईआईटी जैम का हो, जो भी है। सर एक्चुअली कॉलेज डेज में जब बीच में कॉलेज एग्जाम से पहले जो नॉर्मल टाइम चल रहा होता है तो मैं उसमें जैम पे ही फोकस करता था मेन, क्योंकि क्लैश करता है सर कोर्स। यस यस। मोस्टली जैम का कोर्स बीएससी के कोर्स के सेम सेम है, तो मैं जैम की प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ता था अपनी, और लास्ट के मंथ्स में मैं अपनी बीएससी की डेरिवेशंस वगैरह याद करता था और प्रैक्टिकल्स वगैरह पे फोकस करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और मे बी शायद ही ये कोई ऐसा मतलब अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है कि आपने टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करा? सर टेस्ट सीरीज मैंने, जैसे आपको भी पता है मैं स्टार्टिंग से आपके ग्रुप में हूँ, तो सर 2020 का जो जैम था वो मैंने देखा है, तब मैं सेकेंड ईयर में था। तो सर सारे सीनियर से जितनी भी मैंने बात करी, सब ने मेरे को एक ही रिकमेंडेशन दी कि नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, अक्टूबर या नवंबर, उसके बाद से जितने ज़्यादा टेस्ट तुम सॉल्व करोगे उतना बेटर रहेगा। तो सर दैट वाज माय ओनली गोल टू कंप्लीट माय सिलेबस बाय द मंथ ऑफ नवंबर और अक्टूबर। और सर मैंने तभी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, और उसके बाद से मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी थी, और मैंने सर एटलीस्ट 4 टेस्ट सीरीज सॉल्व करी होंगी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की। यस यस यस, या जनरली टेस्ट सीरीज आपको एंड में ही करनी चाहिए, कभी भी इतनी जल्दी नहीं टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे अभी से ही पूछ रहे हैं कि सर हम अगस्त में ले लें टेस्ट सीरीज परचेज कर लें, नहीं होता। आप पहले अपना सिलेबस जितना आपको करना है, जरूरी नहीं कि आपको 100% ही कवर करना हो, लेकिन जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आप नहीं छोड़ सकते, उसके बाद दिसंबर जनवरी में आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज और आप यहाँ नोट कर लें स्टूडेंट्स की, प्रणव के पर्सनल प्रेफरेंसेज हैं, ये पर्सनल चॉइस है, पर्सनल थिंकिंग है। आपकी सर थिंकिंग अलग हो सकती है और प्रणव की थिंकिंग अलग हो सकती है। सो प्लीज आपको बस एज अ गाइडेंस मैंने प्रणव को आज यहाँ बुलाया है, तो आप इसको नोट करिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसी पे स्टिक हो जाएं कि नहीं प्रणव ने ऐसा किया है तो उसकी 27 रैंक आई है, मैं भी ऐसा करता हूँ तो मेरे भी 27 आ यस जाएगी। सर। ऐसा नहीं होता। आपको जो है अपने हिसाब से फॉलो करना है, लेकिन हाँ टाइम का और कि कितना इन्होंने मतलब दिया है टाइम किसी चीज को पढ़ने में, उस चीज को आप नोट कर सकते हैं। फिर एक अब बात आती है कि अब आपकी रैंक आ गई है 27, आपने जेस्ट का वेट कर रहे हैं एग्जाम का? यस सर, बिल्कुल सर, यस। ओके, तो जेस्ट में भी आप बढ़िया ही करेंगे आई होप कि, क्योंकि वो थैंक यू एग्जाम सर। अभी पता नहीं कब होगा, क्योंकि सिचुएशंस जो है ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द ग्लोब वो सिचुएशन अभी सही नहीं है, तो देखना है कि वो एग्जाम कब होता है। बट आपकी आईआईटी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। सो अब स्टूडेंट्स को आप ये बताइए कि आपने कौन सी आईआईटी सेलेक्ट करने का सोचा है? सर अभी मैंने अपनी फर्स्ट पे बॉम्बे रखी है, सेकंड पे दिल्ली और थर्ड पे कानपुर। कानपुर, ओके। सो आपको तो तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, बट आपने आईआईटी बॉम्बे भर दी है तो ऑब्वियसली आपको आईआईटी बॉम्बे ही मिलने वाला है, क्योंकि और 27 रैंक पे 100%, 100-200% आपको आईआईटी बॉम्बे तो मिलना ही मिलना है। तो मीन्स आपका जो आईआईटी के लिए आईआईटी होने वाला है मास्टर्स के लिए, वो आईआईटी बॉम्बे होने वाला है। सो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। वहां पर थैंक यू बहुत सर। सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे भी, जैसे कि अभिषेक शर्मा है, वो जियो फिजिक्स में है, ठीक है। तो आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, शानू अरोड़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। तो अब मास्टर्स के बाद आपका क्या प्लान है? क्योंकि जनरली आप आईआईटी से मास्टर्स तो कर लेंगे, हाँ मैंने एमएससी फिजिक्स कर ली, तो मास्टर्स के बाद आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं या इंडिया में ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है? सर इंडिया में ही, अभी मैंने अब्रॉड का सोचा नहीं है। और सर जितना मेरे को सुनने में आया मास्टर्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगी, तो अभी मेरा यही प्लान। और सर मेरे को जितना भी बताया मेरे सीनियर से, जैसे आपने बताया कि आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ पे, तो मैंने उन सीनियर से बात करी, उन्होंने कहा कि आईआईटी की जो नोट्स है वो किसी भी इंस्टीट्यूट से बेटर है, अगर आपको नेट या गेट की यस प्रिपरेशन यस करनी यस, है। 100%। आप अगर एक सीरियस स्टूडेंट्स के लिए एक आईआईटी में एमएससी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जैसे कि आपका नेट जेआरएफ आसानी से निकल सकता है अगर आप सीरियस हैं। जनरली स्टूडेंट्स, जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट को बताया हूँ कि सिर्फ आईआईटी के नाम पर नहीं पढ़ना है कि हाँ जैम की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि आईआईटी में जाना है। आईआईटी में जाने का मकसद होता है कि अच्छे प्रॉफ्स मिलेंगे, नोट्स अच्छी तरीके से बना पाऊंगा,
हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता है, हर जगह है, लेकिन आईआईटी में थोड़ा प्रेशर इसीलिए फेमस ही है वो, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉर्चर है, आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ ये सब तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपका नेट जेआरएफ फर्स्ट ईयर में भी निकल सकता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि आप नेट जेआरएफ फर्स्ट में भी दे सकते हैं। ये जो होता है, जो है। तो ठीक है, अब मास्टर्स के बाद आपका प्लान है कि आप इंडिया में ही एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करेंगे। यस सर। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में लाई करता है? सर फिज़िक्स में? अभी मैंने वो उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी ओके, मैं ओके, ओके, मास्टर्स दैट्स में वेरी उतना कॉमन आंसर कि जनरली जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि बैचलर्स लेवल पर वो कैसे डिसाइड कर पाएँगे। बट आई होप कि आपका जो है आगे मास्टर्स तक में आप ये क्लियर रहेंगे, क्योंकि पीएचडी में जब भी आप कहीं पे अप्लाई करेंगे, तो वो आपके मास्टर्स के थीसिस के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप डिसाइड कर लेंगे आई होप उस चीज़ को। तो ये चीज़ें तो जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। अब थोड़ी-सी एक और बात कर लेते हैं, आपने टीआईएफआर जीएस दिया है? दिया था? यस सर। हुआ आपका? नो सर। ओके, इट्स ओके, बिकॉज़ टीआईएफआर जीएस में थोड़ा-सा इश्यूज़ अभी भी हो ही रहे थे कि क्या है क्या लिस्ट ही नहीं निकाल रहे थे वो लोग, बट इट्स ओके। बट आई नो दैट यू विल क्रैक द जेस्ट एग्ज़ाम विद द डिसेंट रैंक आल्सो। सो माय बेस्ट विशेस आपके साथ हैं थैंक यू सर। हमेशा। और मुझे यहाँ तक कि पता है कि आप काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मुझे पता था कि ये इस लड़के का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं ग्रुप पे मॉनिटर कर रहा था कि कौन कितना एक्टिव है, कितने क्वेश्चंस कौन पूछ रहा है और किस लेवल के आंसर्स दे रहा है, वो सब मुझे पता ही था। सो यहाँ तक की बात ये आपकी क्लियर हो गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ें नोट करी होंगी। देखिए, यहाँ पर कोई स्पेशल चीज़ें प्रणव ने कुछ बताई नहीं है कि हाँ, ये चीज़ पढ़ लो तो आपका रैंक आ जाएगा। इन्होंने ये बताया कि आप बीएससी के साथ-साथ, जैसे अगर ये वीडियो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट देख रहे हैं जो बीएससी में हैं, अगर आप अपना बीएससी का सिलेबस कंटीन्यूअसली, रेगुलरली एक स्टैंडर्ड बुक से फॉलो कर रहे हैं, ज़रूरी मतलब बिल्कुल कॉमन चीज़ है कि आपको डाउट्स आएँगे ही आएँगे, लेकिन उन डाउट्स को उसी टाइम पर खत्म करिए, क्योंकि जैम का सिलेबस और आपके बीएससी का सिलेबस 100% सेम ही होगा। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर आपको अलग डिफरेंट सिलेबस दिखे। तो प्लीज़ आप उसे फॉलो करिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो प्रणव ने यहाँ हाइलाइट करी है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे जब मैंने 2022 के लिए वीडियो बनाया था कि सर कोचिंग जॉइन कर लें, कोचिंग जॉइन कर लें। देखिए, कोचिंग जॉइन करेंगे वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी कि आप कब भी जॉइन करेंगे ही, अगर हम मना कर भी दें। लेकिन एक बार ज़रूर सोचिए कि हर कोई ये एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहा है, अगर वो एवरेज है, आराम से क्रैक कर पा रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम देते हैं, क्योंकि कोचिंग जाएँगे, कोचिंग में भी आपके 3-3 4-4 घंटे जाएँगे, आवर्स जाएँगे, फिर कॉलेज के बाद जाएँगे, और डेली जनरली क्या है, पूरे इंडिया में आईआईटी जैम की कोचिंग्स भी नहीं है। ये तो काफ़ी वो क्लियर बात है। आप आएँगे, दिल्ली आएँगे या आप जयपुर आएँगे, उन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है। बेटर है कि आप टाइम का सही तरीके से यूज़ करके, सही बुक्स को लेकर और एक बार चिपक जाइए उन बुक से, स्टिक हो जाइए। यही सारी चीज़ें जो है प्रणव ने आज आपको बताई हैं आपको कि ये चीज़ें करनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको जैसे कि 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास प्रणव, है ना, आईआईटी जैम में। यस सर। तो 6 में से ऐसा कौन-सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको लगा कि हाँ यार, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मैं इसको ईज़ी तरीके से समझ पा रहा हूँ और ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच पा रहा हूँ इसमें? सर मैं 2 सब्जेक्ट्स के नाम लूँगा, एक क्वांटम मैकेनिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सर इन दोनों की जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हाँ, बुक्स हैं हाँ। सर, बुक्स काफ़ी मैटर करती हैं कि कितना सब्जेक्ट एक आपको बार अच्छे बता से ही समझ दीजिए कि आएगा। वो बुक्स क्या हैं? जनरली वो स्टैंडर्ड ही होंगी, बट वो बुक्स कौन-सी है, ताकि और उसकी वैल्यू सर बढ़ जाए और स्टूडेंट समझे। यस सर। सर इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तो ग्रिफिथ्स, वो सबको पता ऑब्वियसली। ही है। और सर क्वांटम मैकेनिक्स की 2 बुक्स हैं, जेटली और ग्रिफिथ्स। हुँ। मैंने जेटली प्रेफ़र करी थी ग्रिफिथ्स के ऊपर। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट बुक अभी है, और अगर स्टूडेंट उसे फॉलो करता है तो इनफैक्ट वो गेट और नेट की तैयारी भी साथ-साथ ही कर लेता है, क्योंकि उसमें काफ़ी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन्स होते हैं। और यस सर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जेस्ट में जिस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें उस वहाँ पर वैसे भी क्वेश्चन्स होते हैं जीटीबी में। सो ये है। सो ठीक है प्रणव, ये क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको, क्योंकि आपने जो भी चीज़ शेयर करी है, स्टूडेंट्स ने सुनी है, समझी है और नोट कर लिया होगा कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। मेन अगर हम समरी करें इस छोटे से इंटरव्यू का, कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रणव ने टाइम का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया किया अपने 3 साल में। और देखिए, डीयू में पढ़ना एक एक हेक्टिक शेड्यूल होता है डीयू में। हालाँकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ, एन्जॉयमेंट है डीयू में पढ़ने का, बट वहाँ भी एग्ज़ाम्स हैं, फिर क्लासेस हैं। मुझे जहाँ तक कि पता है 6-6 बजे तक भी क्लासेस हो रही होती हैं। तो टाइम का बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। और अभी एक और क्वेश्चन बन सकता है प्रणव आपके लिए कि कोविड का कोई असर है क्या आपके ऊपर? यार मैं टेंशन में आ गया था कि एग्ज़ाम कैसे होगा, ये कैसे होगा?
नहीं सर, कोविड की वजह से थोड़ी एडवांटेज ही मिली है। घर पे काफी टाइम मिल गया और ड्यू मतलब कॉलेज जाने का प्रेशर इतना था नहीं, यस यस प्रैक्टिकल्स वगैरह का इतना प्रेशर था यस नहीं। यस यस। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा कंफर्टेबल हम क्लासेस ले सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स ले रहे होंगे। ये तो है, ये है कि ऑनलाइन क्लासेस होने से स्टूडेंट्स के पास एक फ्रीडम आ गया है कि यार वो अपनी मर्जी से क्लास ज्वाइन करके जस्ट फॉर दी फ्रैंकली बता रहा हूँ ये कि हमारे अगर इंडिया में अगर 100% स्टूडेंट है तो उसमें से 70% स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करके म्यूट करके बैठते हैं। ठीक है कि यार अब ये बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा फायदा हुआ है स्टूडेंट्स को कि यार अब क्लास में बैठ के टीचर को नहीं देखना पड़ेगा, मैं कुछ पढ़ सकता हूँ एक्स्ट्रा उस टाइम पर। तो ये चीज तो हुई है। और आपके एग्जाम कब शेड्यूल्ड है अभी, मई या जून में? सर मई में, अभी 15 मई से स्टार्ट है। ओके, तो ठीक है, ये सारी बातें जो है मेरे को आपसे जाननी थी। काफी बढ़िया लगा आपसे बात करके। और आई होप कि थैंक यू सर। हमें वक्त मिलेगा तो जैसा कि आपको पता है मैं भी दिल्ली से ही हूँ, तो हम फिजिकली भी कभी मिलेंगे ही मिलेंगे। और सर अगर आपको कोई सी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे पोक कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, ये प्रणव गुप्ता जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 27 है जैम में, अभी आईआईटी बॉम्बे मास्टर्स करेंगे। आपको इनसे कुछ कुछ भी अगर कुछ जानना हो तो आप मेरे थ्रू समझ सकते हैं कि सर ये चीज पूछ लीजिए। अब ये मत पूछिएगा कोई स्टूडेंट्स की इन्होंने क्या बुक फॉलो करी थी क्या ये। आपको अपना चॉइस रखना है। हर सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन बुक्स हैं। आपको जिन बुक से अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आप फॉलो करिए। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ प्रणव ने ग्रिफिथ करी है तो मैं भी ग्रिफिथ कर लेता हूँ, मेरी भी जो है एक रैंक आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्लीज इन सब सर बातों मैं को। एक सजेशन देना चाहूँगा अपने जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अगले साल या 23 के लिए। सर अगर वो सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो सर मैं आपका टेलीग्राम का चैनल में रिकमेंड करूँगा उन्हें ज्वाइन करने के लिए। मेरी काफ़ी हेल्प हुई है वहाँ पे। ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि सब आपस में डाउट्स वगैरह पूछते हैं, एक यस दूसरे के यस। सॉल्व करते हैं। सर मेरी उससे काफ़ी हेल्प हुई है। ओके, थैंक मेरी यू। काफ़ी हेल्प हुई है और यस सर। थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मेरे को पता है वहाँ उस ग्रुप के बहुत सारे ही स्टूडेंट्स काफी बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर लाया जाए, कुछ वो शेयर करें। लेकिन मुझे, मैं देख रहा था, मैं आपको पहले ही बताया था कि प्रणव बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे, मैंने इनको बताया भी था और वो हुआ ही ऐसा। तो बेस्ट विशेस है अगेन कि आप बढ़िया करें, मास्टर्स में आपका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया हो, आपका स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़िया हो और आप बढ़िया करें। और इनफैक्ट इंडिया की जो फिजिक्स की सिचुएशन है वो बताना पड़ता है हम लोगों को कि वो थोड़ी अभी थोड़ी डाउन चल रही है। सो उसको आगे बढ़ाएंगे ये सब स्टूडेंट्स। सो ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम प्रणव, बेस्ट विशेस। नो वरीज, थैंक यू सर, थैंक यू। एनीथिंग यू वांट्स टू शेयर विद स्टूडेंट्स? सर बस मैंने बता दिया है कि कोचिंग ना ही लेना बेटर है। सेल्फ स्टडी, इतनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है उसमें सब में, फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो अच्छा, आप क्लासिकल वही मैकेनिक्स, सही लास्ट रहेगा। क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ गया, आप क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ से पढ़ रहे हैं? सर क्लैपनर। Lapner's classical mechanics, यस सर। full jest that Lagrangian has built on you. सर जेसी उपाध्याय है। JSC उपाध्याय, सर yes. मैंने गोल्डस्टीन स्टार्ट करी थी लेकिन वो इतना मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो जेसी उपाध्याय मेरे को काफ़ी बेटर लगी उससे। Okay, 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 okay. Okay, Pranav. Okay then. Thank you for your time. Best wishes again. Take थैंक यू care. सर। And बताइए आपको सिचुएशंस क्या है, सो प्लीज ख्याल रखिए। आपको आगे यस सर, बहुत यस कुछ सर। करना है। ओके, बाय। ओके सर। थैंक यू सर।